नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल कुणाल टेक्निकल सॉल्यूशन। दोस्तों कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होगे, आज जो है हमारे सामने एक कंप्यूटर रखा हुआ है जिसका मैंने पुराना मदरबोर्ड निकाल रखा है, एसएमपीएस निकाल रखी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के वीडियो में, वैसे तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, मैं आपको बताने वाला हूँ कि कंप्यूटर में नया मदरबोर्ड किस तरीके से चेंज करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं मदरबोर्ड चेंज करने क्यों वाला हूँ। ठीक है? तो दोस्तों हुआ क्या, आज मेरे पास एक कस्टमर का फ़ोन आया। वो मुझे कहते हैं कि सर मेरी एक लैब है, लैब के अंदर में 3-4 सिस्टम लगे हुए हैं, बट उसके अंदर में जो है 2 सिस्टम के अंदर में मुझे एक दिक्कत आ रही है। मैंने पूछा सर क्या दिक्कत आ रही है आपको? तो उन्होंने कहा कि सर ऐसा हो रहा है कि जैसे ही मैं कंप्यूटर को ऑन करता हूँ ना, तो ऑन करने के बाद उसके अंदर में डिस्प्ले नहीं आती है। फिर दोबारा से मैं 3-4 बार बंद खोल, बंद खोल, बंद खोल करता हूँ। उसके बाद में 3 से 4 बार बंद करने और खोलने के बाद में जब पावर बटन को दबाता हूँ, उसके बाद में इसके अंदर में डिस्प्ले आती है। मैं बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ से परेशान हो गया हूँ। मतलब मैं सिस्टम को ऑन करता हूँ, ऑन होने के बाद पंखा वगैरह सब कुछ चलता रहता है, पर डिस्प्ले नहीं आती। 3-4 बार ऐसे ही बंद खोल करना पड़ता है और उसके बाद चौथी बार डिस्प्ले आती है। बट जब डिस्प्ले आ जाती है ना, तो उसके बाद भले ही मैं 7-8 घंटे तक इस सिस्टम को चलाता हूँ, इस सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम मुझे देखने के लिए नहीं मिल रही है, ठीक है? तो मैं उसमें से एक सिस्टम उठा के अपने पास सेटअप पे ले आया। मैंने कहा सर एक काम करता हूँ, अभी के लिए मैं एक सिस्टम चेक कर लेता हूँ कि इसके अंदर में क्या प्रॉब्लम आ रही है। जब ये सिस्टम रिपेयर हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको ये देकर दूसरा वाला सिस्टम भी ले जाऊँगा और सेम तरीके से जो है मैं उसको रिपेयर कर लूँगा। बट दोस्तों जब मैंने इसको खोला ना, तो इसके अंदर में क्या था, कंसिस्टेंट का मदरबोर्ड लगा हुआ है इसके अंदर में। देख रहे होंगे आप, यहाँ कंसिस्टेंट का मदरबोर्ड लगा हुआ है। i3 सेकंड जनरेशन का जो है इसके अंदर में प्रोसेसर लगा हुआ है। 4 जीबी की DDR3 की रैम लगी हुई थी, ठीक है? तो सबसे पहले दोस्तों मैंने इसको किस तरीके से चेक किया, मैं आपको ये बताऊँगा। पूरी डिटेल के साथ में बताता हूँ, ताकि आपको बिल्कुल कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। थोड़ी लंबी वीडियो ज़रूर होती है मेरी, बट बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक वीडियो में देना चाहता हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इसमें जब मैंने देखा कि ये सब दिक्कतें आ रही है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, रैम को निकाला बाहर। रैम को बाहर निकालने के बाद अच्छे से जो है इरेज़र से क्लीन किया। क्लीन करने के बाद में लगाया, इसमें जो है दोस्तों वही दिक्कत आ रही थी, 3-4 बार में एक बारी डिस्प्ले आ रही थी, ठीक है? फिर मैंने सीपीयू को बाहर निकाला, सीपीयू को अच्छे से साफ किया, लगाकर देखा, तब भी दोस्तों कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उसके बाद मैंने क्या किया दोस्तों, सीपीयू एक बारी चेंज करके देखा मैंने कि एक बारी सीपीयू चेंज करके देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व होती है। दोस्तों सही बताऊँ, उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। 3 से 4 बार जो है ऑन करने के बाद ही इसके अंदर में डिस्प्ले आ रही थी। फिर दोस्तों यहाँ पे ना छोटा-सा बायोस चिप दिख रही होगी आपको। यहाँ पे ना बायोस लगी हुई है। मैंने इस बायोस को निकाला और अपने रीप्रोग्रामर से, जो होता है हमारा RT809F वाला जो बायोस प्रोग्रामर होता है, साइड में मैंने फ़ोटो लगा दी है। इस तरीके का प्रोग्रामर आता है, इससे मैंने प्रोग्राम किया। प्रोग्राम करने के बाद लगाया, तब भी दोस्तों ये मदरबोर्ड ठीक नहीं हुआ। उसके बाद जब मैंने दोबारा इस मदरबोर्ड को ऑन किया, ऑन करने के बाद चेक किया, तो मुझे पता लगा कि इसके नीचे जो यहाँ पे एचएम चिप होती है ना, जो हमारी चिप होती है यहाँ पे, ग्राफिक चिप जो होती है, दोस्तों एचएम वाली चिप ही इसके अंदर में खराब थी। तो मैंने कहा सर अब ये तो रिपेयर नहीं हो पाएगा। मैंने कॉल करके उनको बताया कि सर ये इसके अंदर में चिप के अंदर में दिक्कत है, ये मदरबोर्ड आपका रिपेयर नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने कहा कि सर फिर क्या करना पड़ेगा? मैंने उनको कहा कि सर ये आप जो है इसके अंदर में नया मदरबोर्ड लगवा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि जो मेरा दूसरा वाला मदरबोर्ड है, वो भी इसी तरीके से ही खराब हो। मैंने कहा बिल्कुल सर हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि सर टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप एक काम कीजिए, दोनों सिस्टम के अंदर में जो है मेरा मदरबोर्ड ही चेंज कर दीजिए, ठीक है? तो मैंने उनको कहा कि सर मैं एक काम करता हूँ कि ये वाला जो मदरबोर्ड है ना, इसको निकाल कर मैं एक दूसरा मदरबोर्ड इस सिस्टम में डाल देता हूँ और एक सिस्टम जो है, एक सिस्टम के लिए जो मदरबोर्ड होगा वो मैं आपकी लैब में आके ही चेंज कर दूँगा। और यहाँ पे जब मैं लगाऊँगा मदरबोर्ड, तो मैं एक वीडियो भी शूट कर लूँगा, ताकि आपको पता रहे कि किस तरीके से मैंने मदरबोर्ड लगाया है, और हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको भी पता लग पाएगा कि हम जो है अपने नए मदरबोर्ड को किस तरीके से कंप्यूटर के अंदर में फिट करते हैं। तो उन्होंने बोला सर ऐसा कर लीजिए, आप एक सिस्टम में तो मदरबोर्ड अभी फिक्स कर दीजिए और दूसरे मदरबोर्ड को हमारी लैब में आकर दो उसको भी चेंज कर दीजिएगा, ठीक है? तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं 2 मदरबोर्ड लेकर आया हूँ। आप देख रहे होंगे मैं कौन से मदरबोर्ड यूज़ करने वाला हूँ। तो आप ये देख रहे होंगे दोनों मदरबोर्ड है लैबकेयर कंपनी के, ठीक है? तो मैं एक से आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो है लैबकेयर का मदरबोर्ड है, LPM S61N, ठीक है? तो ये मदरबोर्ड जो है हम इसके अंदर में लगाने वाले हैं। लैबकेयर कंपनी का बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और बहुत बढ़िया जो है मुझे ये कंपनी लगती है लैबकेयर की, ठीक है? वो कह रहे थे कंसिस्टेंट कंपनी का लगा दो, तो मैंने बोला नहीं सर आप लैबकेयर कंपनी का लगवा लीजिए, काफ़ी ट्रस्टेड कंपनी जो है लैबकेयर की होने वाली है, ठीक है?
तभी जो है आपको कंप्यूटर की तरफ लेकर चलूँगा और बहुत ही बढ़िया तरीके से बताऊँगा कि अपने जो है किसी भी पुराने कंप्यूटर में से पुराने मदरबोर्ड को निकाल कर सारी चीज़ें जो है नए कंप्यूटर मतलब कि नए मदरबोर्ड में लगाकर किस तरीके से अपने कंप्यूटर के अंदर में फिट करते हैं। मतलब मोटा-मोटा कहने का मतलब ये है कि पुराने खराब मदरबोर्ड को निकाल कर नए मदरबोर्ड को किस तरीके से चेक करते हैं, अपने कंप्यूटर में फिट करते हैं और किस तरीके से यूज़ करते हैं, आज के पूरे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। हाँ दोस्तों, मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे जो है लैपटॉप, कंप्यूटर, एलसीडी, एलईडी रिपेयरिंग, कंप्यूटर, लैपटॉप से रिलेटेड टिप्स से रिलेटेड वीडियोस आती रहती है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। वीडियो जरा सी भी पसंद है तो वीडियो को जो है एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। दोस्तों फटाफट चलते हैं कंप्यूटर की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होगे, सबसे पहले मैं आपको पुराने मदरबोर्ड की तरफ ले आया हूँ। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मॉडल इसका कंसिस्टेंट कंपनी का है G578F34.2। ठीक है, तो ये इसका मॉडल नंबर है। कंसिस्टेंट कंपनी का मदरबोर्ड इसके अंदर में लगा हुआ है। ठीक है, i3 सेकंड जनरेशन का प्रोसेसर है इसके अंदर में। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कंसिस्टेंट की 4 GB DDR3 की इसमें रैम जो है लगी हुई है। और इसके अंदर में एक SSD भी है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। 128 GB की कस्टमर ने लगवा रखी है। ओके, तो अब मैं साइड में कर देता हूँ इस मदरबोर्ड को। अब जो नया मदरबोर्ड हमने चेंज करना है वो ये है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रॉपर, यहाँ पे जो है लैपकेयर का मदरबोर्ड है। मॉडल दिखा दूं मैं आपको यहाँ पे LPM-S61N। ठीक है, तो ये मदरबोर्ड जो है हम यहाँ पे चेंज करने वाले हैं। तो इस तरीके का हमारे को मदरबोर्ड का डब्बा देखने के लिए मिलता है। अब हम क्या करते हैं, एक बार जो है इसको खोल के देखते हैं इसके अंदर में किस तरीके का मदरबोर्ड निकलता है। ठीक है, तो यहाँ से जो है यहाँ पे सील लगी हुई होती है। सील को जो है हम यहाँ से खोल लेते हैं। खोलने के बाद में इस मदरबोर्ड को यहाँ से हम इसको निकाल लेते हैं। इस तरीके से खोलना है और इस तरीके से इसके अंदर में इस तरीके से गत्ता लगा हुआ होता है, इसको बाहर निकालना है सबसे पहले। तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ देखने के लिए मिलती है, एक तो यहाँ पे पत्ती देखने के लिए मिलती है जो कैबिनेट के अंदर में लगेगी। दूसरा जो है इस तरीके की एक साटा केबल देखने के लिए मिलती है हमारे को, जिससे हमारी SSD या हार्ड डिस्क कनेक्ट होगी। तीसरी जो है ये हमें CD देखने के लिए मिलती है, जिसमें मदरबोर्ड के सारे ड्राइवर वगैरह रहते हैं। और एक ये जो मैनुअल वगैरह मिलते हैं कि फ्रंट पैनल वगैरह और इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, वो सारा जो है यहाँ पे स्पेसिफिकेशन दिखती है। ठीक है, ओके। बॉक्स के पीछे देख लेते हैं एक बारी क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे जो है रैम का दे रखा है कि इसमें कौन कौन सी रैम सपोर्ट करती है। DDR3 की 1066 1333 1600 मेगाहर्ट्ज़ की जो है इसके अंदर में रैम सपोर्ट होती है। बाकी आप यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हैं। BGA पोर्ट, HDMI पोर्ट दे रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, बाकी सब चीज़ें आप लोग जो है पढ़ सकते हैं। अगर मैं सारा पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और आप यहाँ देख रहे होगे इस तरीके का 5800 रुपये का यहाँ पे रेट लिखा हुआ है। बट ये 5800 रुपये का मदरबोर्ड नहीं है, ये मदरबोर्ड जो है सस्ता मिल जाता है। ये लगभग मदरबोर्ड जो है 1700 रुपये से लेकर 2000 रुपये के बीच में अवेलेबल होता है मार्केट में। तो आप जो है इसको लगवा सकते हैं। ठीक है, अब फटाफट से मैं इसको निकाल लेता हूँ मदरबोर्ड को यहाँ से। इस तरीके का मदरबोर्ड जो है हमारे को देखने के लिए मिलता है। तो मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। पूरा प्रॉपर पन्नी में पैक होके मदरबोर्ड आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सील लगी हुई होती है, तो सील को जो है हम यहाँ पे खोल लेते हैं। ठीक है, तो मदरबोर्ड हमने यहाँ पे खोल लिया है और यहाँ पे जो है मदरबोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं। तो कुछ इस तरीके का नया नवेला बढ़िया मदरबोर्ड जो है हमारे सामने आ गया है। तो सबसे पहले मदरबोर्ड चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो है लैपकेयर कंपनी का मदरबोर्ड है और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा LPM-S61NLA। ठीक है, तो यहाँ पे ये मदरबोर्ड का मॉडल नंबर है। तो हम इस तरीके से इसको बाहर निकाल लेते हैं। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, इस मदरबोर्ड के अंदर में आप जो है मैक्सिमम 16 GB तक की रैम लगा सकते हैं। 8 GB की एक स्लॉट में लग जाएगी और 8 GB की एक स्लॉट में लग जाएगी। टोटल आप जो है इसके अंदर में 16 GB की रैम कर सकते हैं। सिंपल, ये भी कंसिस्टेंट वाले मदरबोर्ड भी सेम ही होता है। इसके अंदर अगर आप कभी कंसिस्टेंट वाला मदरबोर्ड भी खरीदते हैं तो इसमें भी आप 8-8 GB की 2 रैम लगा के मैक्सिमम 16 GB तक की रैम कर सकते हैं। मतलब S61 के अंदर में मैक्सिमम DDR3 की 16 GB की रैम लगती है। ठीक है, अब दोनों मदरबोर्ड हमारे सामने हैं, तो हमें किस तरीके से मदरबोर्ड को चेंज करना होता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हमारे को जो है नए वाले मदरबोर्ड का CPU वाला सॉकेट खोलना होगा और ये प्लास्टिक की जो यहाँ पे प्रोटेक्शन लगी हुई होती है, इसको जो है बाहर निकालना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना होगा, पुराने वाले मदरबोर्ड में से CPU को बाहर निकालना होगा। तो हम लोग जो है यहाँ से CPU को बाहर निकालते हैं और इस वाले मदरबोर्ड में यहाँ सिंपली लगा लेते हैं। बहुत ईजी होता है दोस्तों मदरबोर्ड को चेंज करना, कोई भी महाभारत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हमने CPU को अच्छे से पैक कर दिया। एक चीज़ और बता देता हूँ कि यहाँ पे एरो बना हुआ होता है और नीचे भी मदरबोर्ड में आपको एरो दिख रहा होगा। इस एरो को मैच करने के बाद ही अपने मदरबोर्ड में CPU लगाइएगा। अगर उल्टा सीधा लगा देंगे तो और पिन डैमेज हो गई तो उसमें वारंटी भी नहीं मिलती
और फिजिकल डैमेज जो है मदरबोर्ड हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमने सीपीयू को पैक कर लिया है, इसके बाद सिंपली रैम को निकालना है। रैम इस तरीके से हमारी जो है लॉक खोल के दोनों तरफ के लॉक खोलने हैं और लॉक खोलने के बाद में इस तरीके से रैम बाहर आ जाती है। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंट की 4 GB की रैम है, PC3 वाली 1333 वाली। इसको जो है हम लोग यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी कट बना हुआ होता है, तो दोनों तरफ के लॉक खोल के इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे रैम को दबा देना है। ठीक है, जैसे ही दबाएंगे दोनों लॉक जो है अपने आप बंद हो जाएंगे और यहाँ पे जो है हमारा मदरबोर्ड फिक्स हो गया है। तो इसके बाद एक चीज़ हमारे को और करनी होती है, वैसे तो इसके अंदर में पेस्ट लगी हुई है, फिर भी हल्की सी एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैं इस तरीके से यहाँ पे जो है ये थर्मल पेस्ट होती है, थर्मल पेस्ट जो है सीपीयू पे हल्की सी लगा लेनी है। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा प्रोसेसर जो है बिल्कुल कूल रहता है, इससे जो है ओवर हीटिंग की दिक्कत नहीं आती थर्मल पेस्ट से। ठीक है, उसके बाद हमारे को इस तरीके का पंखा लेना होगा, ये हमारा पंखा होता है। ठीक है, सीपीयू फैन बोलते हैं इसे हम। तो ये इंटेल का सीपीयू फैन है, इसके ऊपर की पट्टी निकल गई है, इसलिए इसको आपको जो है इंटेल नहीं दिख रहा है। इस जो फैन के कनेक्टर को हमारे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो है कनेक्ट कर लिया है और यहाँ पे जो है इस तरीके से हमारे को जो है यहाँ पे सीपीयू फैन लगा लेना है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो है मैंने चारों फैन के लॉक जो है लगा लिए और फैन जो है हमारा यहाँ पे फिक्स हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो मदरबोर्ड है यहाँ पे तैयार हो चुका है, पूरी किट जो है हमारी तैयार हो गई है और पुराना वाला मदरबोर्ड जो है मैं साइड में कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये SMPS है हमारे पास में, कंसिस्टेंट कंपनी की ही SMPS है। ठीक है, इसमें लगी हुई थी, तो इससे जो है हम एक बार चेक करेंगे मदरबोर्ड को। तो यहाँ पे मैं साइड में रख लेता हूँ SMPS को। यहाँ पे जो है इस कनेक्टर को कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले कैबिनेट में कनेक्ट करने से पहले इसकी डिस्प्ले जो है हमारे को चेक करनी होती है कि प्रॉपर हमारा मदरबोर्ड काम कर भी रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है और 4 पिन का कनेक्टर होगा। 4 पिन का कनेक्टर हमारा इस तरीके से यहाँ पे आता है और इसको जो है हमारे को यहाँ पे लगा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं कनेक्ट कर लेता हूँ 4 पिन के कनेक्टर को। तो 4 पिन का कनेक्टर कनेक्ट हो गया और यहाँ पे जो है हमारा ये वाला SMPS का कनेक्टर भी कनेक्ट हो गया है। अब हमें क्या करना होगा, इस तरीके की पावर केबल जो है यहाँ पे SMPS में कनेक्ट कर लेनी है। तो SMPS में पावर केबल में कनेक्ट कर लेता हूँ। LED ऑन करने के बाद हमारे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारी VGA केबल है, VGA केबल को जो है यहाँ पे एक बारी कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपनी VGA केबल को भी यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। VGA केबल से पता लगेगा कि हमारे जो है सिस्टम में डिस्प्ले आई या फिर नहीं आई। ठीक है, यहाँ पे जो है मैंने VGA केबल कनेक्ट कर ली है। ओके, तो यहाँ पे जहाँ आपको दिख रहा होगा VGA केबल कनेक्ट हो गई है, LED ऑन हो गई है। एक बारी थोड़ा सा मैं तारों वगैरह को हटा लेता हूँ। उसके बाद जो है इस तरीके का एक स्क्रू ड्राइवर लेना होगा आप में। स्क्रू ड्राइवर लेने के बाद में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फ्रंट पैनल लगा हुआ है। यहाँ से हमारे को क्या करना पड़ेगा, पावर वाली पिनों को जो है यहाँ पे शॉर्ट करना पड़ेगा, तभी जो है हमारा जो मदरबोर्ड है वो ऑन होगा। तो मैं यहाँ पे पावर वाले कनेक्टर को जो है शॉर्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर लिया, शॉर्ट करते ही हमारा जो मदरबोर्ड है वो ऑन हो गया है। आप देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, देख पा रहे होगे डिस्प्ले आ गई है। यहाँ पे लिखा आ रहा है दी बूट एंड सेलेक्ट प्रॉपर बूट डिवाइस। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब जो है हमारा मदरबोर्ड ऑन हो गया है। एक बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो है इसको रीस्टार्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट करके। ठीक है, तो यहाँ मैंने कर लिया है और उसके बाद में जो है डेल की को दबाते रहना है। डेल की को दबाते ही हमारे पास जो है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बायोस खुल गया है। ठीक है, ये थोड़ी सी झंझनाहट दिख रही होगी आपको। असल में क्या है, ये मेरी VGA केबल जो है ये थोड़ी सी खराब हुई हुई है, इस वजह से झंझनाहट आपको देखने के लिए मिल रही होगी। बाकी प्रॉपर जो है इसके अंदर में डिस्प्ले आ गई है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 4 GB की रैम है, i3 सेकेंड जनरेशन का प्रोसेसर है, 3.30 GHz का, 2 कोर 4 थ्रेड्स का इसके अंदर में जो है लगा हुआ है प्रोसेसर। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पे डिस्प्ले आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके की हमारी कैबिनेट है, मैं आपको कैबिनेट दिखा देता हूँ। तो ये हमारी कैबिनेट है, कंसिस्टेंट कंपनी की ही कैबिनेट है। ये भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कंसिस्टेंट कंपनी की कैबिनेट है और इसके अंदर में जो है 128 GB की कंसिस्टेंट की ही SSD लगी हुई है। अब सिंपल हम क्या करेंगे, इस तरीके से ही सेम मदरबोर्ड को इस कैबिनेट के अंदर में पैक कर देंगे। ठीक है, 4 स्क्रू होते हैं, आपको दिख रहे होंगे ये 4 स्क्रू हैं। यहाँ पे 4 स्क्रू लगाकर इसको जो है हमें प्रॉपर पैक करना होगा। तो फटाफट से जो है हम मदरबोर्ड को पैक कर लेते हैं।
तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा मैं जो है आपको इस कंप्यूटर की तरफ लेकर गया था और मैंने आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया कि आप अपने कंप्यूटर में से जो है कोई भी खराब मदरबोर्ड लगा हुआ है, जैसे बिल्कुल डेड मदरबोर्ड हो गया, नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम आ रही है, रिपेयर नहीं हो पा रहा है, तो किस तरीके से आप लोग जो है अपने कंप्यूटर के अंदर में ब्रांड न्यू मदरबोर्ड जो है चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसके अंदर में कंसिस्टेंट वाला ये वाला मदरबोर्ड लगा हुआ था, मैंने आपको दिखा दिया है। ये भी H61 का मदरबोर्ड ही था। इसके अंदर में i3 सेकंड जनरेशन का प्रोसेसर लगा हुआ था, 4 जीबी की रैम लगी हुई थी। उसके बाद जो है जब ये खराब हो गया था तो उसके बाद फिर मैं एक लैपकेयर का मदरबोर्ड लेकर आया था, H61 का, LPM H61N का। तो इसको जो है हमने प्रॉपर जो है इसके अंदर में चेंज कर लिया है। और आप भी जो है प्रॉपर तरीके से सीख गए हैं कि अगर आपका भी कंप्यूटर कभी खराब हो जाता है या उसके अंदर मदरबोर्ड की प्रॉब्लम आती है, तो किस तरीके से अपने पुराने मदरबोर्ड को निकाल कर ब्रांड न्यू मदरबोर्ड किस तरीके से अपने कंप्यूटर में हम लोग जो है चेंज कर सकते हैं। और मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जो है आपको इस पूरी वीडियो में बताया है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादातर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लग पाए कि किस तरीके से हम लोग जो है अपने पुराने मदरबोर्ड को निकाल कर नया मदरबोर्ड लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।